कुछ वो नहीं होता भाई, बुखारी बुखारी सब एक ही है, सब जगह एक ही है। बुखारी जो है सब जगह एक है। और मैं असल में 1 साल से इस बात की तहकीक में हूँ कि सीने पर हाथ बांधने की सही हदीस मिल जाए, इंशाअल्लाह उसी दिन से सीने पर हाथ बांधना नमाज शुरू कर दूँ। जी हाँ, उसी दिन से पहली नमाज हमारी वही होगी। होना भी यही चाहिए। सही बात है। अब हज़रत ने कहा, हमें बड़ा सुकून मिला कि बुखारी में सीने पर हाथ बांधने की हदीस है। हज़रत आपका क्या नाम है? अब्दुल वकील नाम है, माशाल्लाह। तो इन्होंने हमें कहा सीने पर हाथ बांधने की बुखारी में, तो और मज़ा आ जाएगा। क्योंकि बुखारी जो है ना हदीस की किताबों में बड़ी किताब है। सारी किताबें जिनमें हदीस सही हैं जी, नहीं हदीस की किताबों में बुखारी का नंबर पहला है। तो जब बुखारी मसला हल कर देगी तो बात की और की ज़रूरत क्या है। तो हज़रत तो माशाल्लाह आलिम होंगे। ये नहीं जानकारी काफ़ी तुम जैसे आलिम नहीं है आप? अच्छा, मैं तो आलिम तो गया था, मैंने कभी किताबें वगैरह इतनी हैं तो जानकारी मतलब बेचते हैं। आलिम सारे को आदमी इसको जितना इल्म होता है। अच्छा। आलिम तो अगर डॉक्टर की नॉलेज हो जाए तो डॉक्टर भी हो जाएगा, इसलिए वो भी आ जाए। जिस पेशे का होगा उसका आलिम है। हाँ हाँ, उस पेशे का आलिम है। आलिम जो है इल्म रखने वाला, इल्म रखना, इल्म रखना। मोबाइल दे दो, सब जगह पता है। अब ये ना आगे तो दुकान पे आप कहाँ रहते हैं? मैं फ़िलहाल तो शगासा पे घर है जी हमारा, शगासा बाज़ार में। इसाती वाली गली का नाम सुना होगा आपने? बस इसाती वाली मस्जिद भी कहलाती है। हाँ 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 हाँ, वही हमारी मस्जिद वही लगती है जी, वही है जी। मैंने तो 8:30 तक कर दिया, सब बंदा ने कुछ कर दिया। मेरे वो गाड़ी का फ़ोन आ रहा था, वो मेहमान तो चले गए, आप बालों की मजाक बेकार हो जाती है। बुखारी की किताब है हज़रत, या इब्न खुज़ैमा? इब्न खुज़ैमा, हाँ। 9 साढ़े 9 बजे खोलूँगा, घंटों तक कुछ खाई नहीं, बस लास्ट कोई भी खा जो भी खा वो भी खा, उसके बाद से कोई कस्टमर नहीं आया। 8:30 तक क्या नंबर के दिन पर हाँ ये तो है इतना साथ रखता है 480 नई दुकान से एक आध दिन है लेकिन इसको इनकी कदम दुकान पे या तो सुबह को या शाम को बरकत लेके निकल जाते हैं। असल में हमारे जमाती भाई हैं, 3 दिन लगे हुए हैं हमारे इनके साथ, तो बड़ा फ़ायदा हुआ इनसे, ईमान पक्का हो गया। सही दिन जो है सामने आने पाल है। हाँ, सही बात का पता हो, देखो हर कोई सही की तलाश में लगा रहता है, हर कोई हर चीज़ में सही ढूंढता, खाने में सही। मुझे एक साहब ने कहा कि तुम्हारी नमाज हदीस के ख़िलाफ़ है, तो मुझे जब से बड़ा एहसास हुआ कि मेरी नमाज हदीस वाली हो जाए, मज़ा आ गया। हाँ नहीं, मशीनें चलती रहती हैं पूरी लावा, ना चोरी होती ना चकारी होती, बस। चलो 76 क्या? नहीं, मैंने नहीं उतना करी थी, हम चला रही थी, क्या हुआ आपके फ़ोन ले लो पहले ही क्या काम कभी इस तरह कभी वाले का और नंबर के लिए पहचान कर बैठी, पता नहीं कैसे ही था। मैं बाहर को आया था, मैं फ़ोन ले गया
मुझे नहीं पता कोई क्या मेरा दुकान पे था मगर के बाद बुखारी की किताब है, हदीस है उसमें, अलग किताब का नाम बुखारी है। इमाम बुखारी कौन सबसे पहले इसी से मतलब बताते हैं। हाँ बुखारा के अल्लाह ने इनको बड़ी ऊँचा वो मुहद्दिस बनाया और इनकी किताब को ये कहा जाता है, मुहद्दिसीन ने कहा ये ना कुरान में ना कुरान के बाद अगर सबसे मजबूत किताब है इससे मतलब इसमें पूरी हदीस है, उसमें तो एक अल्फाज ही है। अच्छा कहाँ है इसमें पूरी नमाज में हदीस नहीं लगातार। हाँ हाँ हजरत कौन सी है? ये किताब है जी सही इब्न खुज़ैमा है जी। जी हाँ ये बुखारी नहीं है। नहीं आप तो कह रहे थे बुखारी में हदीस है। उसमें अल्फाज है इतना कि आपने जो है हाथ रखा बाएं हाथ पर रखा सीने बांध लिया उसमें है। हाँ तो वो हजरत देखना हमें पड़ेगा दिखा दीजिए, असल में वही देखना चाह रहे हैं। तो बुखारी से क्या बहस है तुम्हें? नहीं तुम्हें जब असल पक्के में लिए हो बुखारी, आप ये बताइए ये 6 किताब है, 6 किताबों के अलावा किताब है जो 6 किताबों के अलावा है ना, वो 6 किताबें मजबूत है नहीं। वो 6 किताबें अहमद भी है, बहकी भी है, तमाम किताबें जिनमें से हजरत आपने 6 किताबें कही, उसमें जितना है इतना देता हूँ 6 किताबें हैं। असल में उसमें मैं बताऊँ उसमें सीने पर हाथ बांधने का लफ्ज़, हजरत ने कहा सीने पर हाथ बांधने का लफ्ज़, उसमें सीने लो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो आपने मुझे नहीं दिखाई, मैं दिखाता हूँ। हदीस नंबर 740 चलिए अगर बुखारी में नहीं है तो फिर नहीं हदीस है। आपने बुखारी का नाम लिया, हदीस तो है। आप मुझसे कहते कि हदीस है, अभी आपने ये खोला देखो, ये हुल्वत ताई रज़ी अल्लाह तआला, ये सहाबी हैं। आपको पक्का पता है? तहकीक कर रखी है आपने? बिल्कुल पक्का पता, ये लिखा नहीं जाने का नहीं। चलो जी अब हम देखो जी, एक मिनट नौशाद बोला जाएगा, नौशाद भाई नहीं बोला जाएगा। इन्होंने पहले कहा सीने पर हाथ बांधने की हदीस बुखारी में, लेकिन बुखारी में सीने पर हाथ बांधने की हदीस नहीं है। क्या है वो मैं भी दिखा दूँ। दूसरी बात हजरत कह रहे हैं कि हुल्वत ताई जो है ये सहाबी है, लेकिन मैं इनको दिखा रहा हूँ कि ये सहाबी नहीं है, मुहद्दिस है, ये ताबई है। ठीक है लो जी पहले तो आप वो बुखारी की हदीस देख लीजिए। हाँ हजरत सुनो, ये साहबा पे लगा, किसी और पे लगने का ही नहीं, ना लिखना है कोई रहमतुल्लाह लिखा जा रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि हुल्वत ताई जो है ये सहाबी, आप यही कह रहे हो ना? इसका मतलब आपने तहकीक कर ली होगी जब भी तो कह रहे हो, या लिखे हुए पर जा रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ रज़ियल्लाहु अन्हु किसी पर लिखा जाने का सिवा साहबा की नहीं। रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब क्या है? अल्लाह उनसे राज़ी हो, अल्लाह से राज़ी। ठीक है, अभी आपने तहकीक कर रखी है कि सहाबी हैं? हाँ बिल्कुल तहकीक है। तुम बताओ क्या दिखा रहे हो? लो पहले तो हदीस देखो, 740 नंबर है उसका, 740 नंबर हदीस। हदीस नंबर 740। लो जी हदीस नंबर है 740। देखो जी क्या लिखा, सही बुखारी हदीस नंबर 740। लो जी हज़रत देखो, आप भी देख लो। अब मैं आपको हदीस पढ़कर सुना रहा हूँ क्या है। भाई नौशाद इन्होंने कहा सीने पर हाथ बांधने का जिक्र है इसमें, लेकिन क्या है बाद में पकड़ के बैठ गए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उसमें एक अल्फाज है, बस क्या है सही हदीस जो इसमें हो रही है, उसमें क्या अल्फाज पूरी हदीस है बिल्कुल ही हो रही है इसमें। हज़रत मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसमें अल्फाज क्या है? सीने का पूरी हदीस इसमें है, इब्न खुज़ैमा में तुम्हारी किताब सामने रख दी मैंने। तो बुखारी में नहीं है ना हज़रत? आपने बुखारी का नाम लिया था, मैं उस पर बात कर रही थी। मैं एक बात को पकड़ के बैठ गए यार, तुम नहीं पकड़ेंगे ना, जब आपने एक बुखारी के ऊपर ही आपने इतना बड़ा मामला कर दिया। बुखारी में नहीं है ना। चलो मैं देख लेता हूँ, चलो देख लो, चीज़ सही हो। देखो इसमें लिखा है नौशाद भाई, मर्दों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ से कलाई पर रखें। क्या है भाई नौशाद? दाएं हाथ को बाएं हाथ से कलाई पर रखें। 740। हुक्म दिया जाता था कि नमाज में
हाथ बाएं हाथ की कलाई पर रखें, ठीक है जी। कलाई इसको बोलते हैं, ठीक है। और दायां कब रखें? नमाज में हजरत, नमाज में। यहाँ रखें या यहाँ रखें? हजरत सुनो, हाँ ये बात भी है। भाई नौशाद, यहाँ रखें या यहाँ रखें? तो इसमें तो कहीं पे रखने का जिक्र नहीं है। समझ क्यों रहे बात को? इन्होंने हाथ का तो जिक्र आ गया, इसमें है दाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़ने का जिक्र, इसमें रखने का जिक्र नहीं है कहाँ रखे हैं। अब हाथ और अब कहाँ रखा जाएगा ये आप दिखा दो इसमें। मैं ये कह रहा कहाँ रखा, कहाँ बात रखोगा हाथ पास? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ हजरत, मैं तहकीक के लिए आया हूँ। तुमसे पूछ रहा हूँ कि हाथ पास कहाँ रखे? अब इन्होंने सही यानी इसका तो आ गया। हाँ, अब इसको यहाँ रखे या यहाँ रखे ये दिखा दो। ये हम आपसे ये पूछने के लिए आए कि रखे कहाँ पर, बुखारी में है या नहीं। इतना तो क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया। अब इसको सीने पर रखो। अब बुखारी में रखने का जिक्र नहीं है कि कहाँ रखे हैं, ठीक है जी। ये रखो सीने पर। हजरत बुखारी में ये तो जिक्र नहीं है कि कहाँ रखे हैं, ठीक है। अरे छोड़ो उसे, पकड़ने का इसको नहीं, पढ़ो। छोड़ना नहीं, पकड़ना है। इसे पढ़ो। ये रहा हाथ पकड़ने का भी इसमें चलो। सही हो रही। अब है वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं। मैं पूरी। हाँ जी सुनिए, ये वाइल, ये आप ज़रा पढ़ दीजिए क्योंकि हदीस आप ज़्यादा बढ़िया। बात बढ़िया लगी हो। बुखारी में तो खैर सीने पर जिक्र है ही नहीं, वो तो पकड़ने का जिक्र है, रखना कहाँ पे ये है ही नहीं। हाँ जी, पकड़ने का खुलासा हो गया, अब हाँ। रखने का और हजरत वाइल बिन हुजर रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं भी उन लोगों में शामिल था जो इस्लाम कबूल करने और दीनी उमूर सीखने के लिए जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो मैंने कहा मैं ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखूंगा कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने आपको देखा कि जब आपने अल्लाह अकबर कहा तो अपने दोनों हाथों को बुलंद किया हत्ता कि वो आपके दोनों कानों के बराबर हो गए। फिर आपने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा और उसे पकड़ लिया। फिर बाकी हदीस बयान की। दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा और पकड़ लिया, पकड़ लिया। ठीक है। अब यहाँ पे भी रखने का जिक्र नहीं, पकड़ने का जिक्र। हाँ, दाएं हाथ को बाएं पे रखने का जिक्र है। पकड़ने का जिक्र है, रखने का जिक्र नहीं है। हाँ हाँ, इसका पता लगा। हाँ सुनो। अब दूसरी हदीस आई। जी दूसरी, अब ये हदीस पूरी हो गई, वो तो हो गई, अब दूसरी आ लेकिन गई। आया नहीं, इसमें नहीं आया। हुजर बयान करते हैं उन्हीं की हदीस है जो भी जी जी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी तो आपने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखकर सीने पर बांध लिए। ये दूसरी हदीस आ गई। बची हो गई वो ये तो हदीस दिया। पूरी। हाँ जी, क्या हजरत वाइल बिन हुजर रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने दिल में कहा मैं ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखूंगा कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं। कहते हैं मैंने आपकी तरफ देखा, आप नमाज के लिए खड़े हुए, तकबीर कही और आपने दोनों हाथों को उठाया हत्ता कि वो आपके दोनों कानों के बराबर हो गए। फिर दायां हाथ अपने बाएं हथेली की पुष्ट कलाई और बाजू पर रखा। यह भी दलील है कि सीने पर हाथ बांधने की 3 कैफियत हैं। दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर रखा जाए। नंबर 2, दायां हाथ बाएं हाथ की कलाई के जोड़ पर रखा जाए। नंबर 3, दायां हाथ बाएं हाथ की कोहनी पर रखा जाए। 3 तरीके, ये तीनों तरीके मशरू हैं और किसी एक तरीक़े का इंतखाब जायज़ मसनून है। तो हज़रत माशाल्लाह ये आपने एक हदीस हमें दिखा दी है सीने पर हाथ बांधने की, है ना। जी। बुखारी में तो हाथ बांधने का, पकड़ने का जिक्र है, सीने का कोई जिक्र नहीं है ना। यही बात है हज़रत, हाँ बोलो ना, यही बात है। आगे बोलो तुम। अब ये जो आपने हदीस सुनाई सब ने खुज़ैमा की, ये हदीस सही है, सही हदीस है। सनद के हिसाब से बिल्कुल। आपने चेक कर लिया। यार कोई बात कर रहे हो यार, बात फजूल की बातें करना है। फजूल की कैसे हो तुम देख लो गई? ना, इसे तहकीक कर लो। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें हदीस दिखला। मैं हज़रत एक आपको मिनट, पूछ रहा हूँ, एक- आपने तहकीक की है नहीं, एक आप पढ़ मिनट के मेरी सुना रहे हैं हमें। मेरी सुनो मेरे बात। जी जी सुनो। आप हदीस नंबर ले जाओ लिख के, अच्छा, तहकीक करो अपना आप। आपने कर ली? मेरी हुई हुई है। सही है, हाँ, कैसे पता आपको? हमें पता। सनद सुनाइए इसकी। मैं ये कह रहा हूँ हमें पता, तुम करो तहकीक, सुनो जाकर तुम वहाँ अपना तहकीक करो जाकर। नहीं, नहीं। हमने तो कर रखी। मैं हज़रत आपने जो कर रखी है मैं वही पूछ रहा हूँ, आपको पता है इसकी सनद सही है? हम मुतमईन है, तुम मुतमईन नहीं हो, आप तहकीक कर लो तो जाकर। आपने तहकीक करी, वही तहकीक बता दो ना कैसे करी। ये सनदें आ नहीं रही सारी है क्या क्या है सनद? जो शुरू में नाम आ रहे हैं
ये फला से ये सनद है और क्या है? ये सारे रावी सही हैं? ये तो तुम बुखारी में मिलेगे, तुम कह दोगे कि हाँ सारे रावी सही है, कीड़े निकालोगे तुम तो। हजरत ये कीड़े नहीं निकालना, बुखारी मैं में क्यों भी कीड़े निकालोगे तुम तो, मुझे पता है ना। बुखारी में तो ये हदीस ही नहीं मुझे निकालेंगे। पता है ना तुम लोगों के बारे में, क्या? मुझे खूब अच्छी तरह मालूम है तुम लोगों के बारे में, मैं जानता हूँ। हजरत हम तो आप बुखारी मुस्लिम में कीड़े निकाल दो, कैसे? कुरान में भी कीड़े निकाल दोगे? कैसे हजरत? हाँ पता भी है। कैसे निकालेंगे, मतलब बताइए। हाँ कैसे अब निकाल लो? क्या ये तो हम तहकीक कर रहे हैं। मालूम है क्या? हमें तुम्हारे बारे में खूब अच्छे से मालूम है, हम खूब जानते हैं तुम्हारे हजरत बारे में। आपने शुरू में ही 2 गलती कर दी। अरे हम तो सारी गलती करें हैं, सारी गलती करें? हमारी गलती है सारी है। नहीं गलती नहीं करनी चाहिए, हदीस के मामले में तो खास तौर से गलती नहीं करनी सारी चाहिए। गलतियाँ करते हैं। खैर देखो, एक तो आप ये तहकीक करो, वो जो हमारी हुल हमें रज़ी तहकीक अल्लाह करने की ताला कोई अन्हु आप कह जरूरत रहे नहीं हैं है, हमें कोई जरूरत तहकीक करने की, हमारी हुई भी है, आप करो। चलो जी, ये तो भी है भाई हमने तुम्हें आधी नंबर दे रहे हैं, तुम चेक कर लो अपना। आप नहीं करेंगे? नहीं हमने हुई भी है, क्या हुई भी आपकी? हमारी हुई भी है, सही हदीस है, सही है, सनद सही है, बिल्कुल बिल्कुल इसकी सही है। सनद पढ़ सकते हो आप इसकी? सब सही है। सब आपके कहने से नहीं होगी। ये बावले बने की बात है, मतलब मुझे घुमाओ मत नहीं, मैं बहुत देखूँ तुम जैसा हूँ। अच्छा, आपके कहने से कोई चीज़ सही हो जाएगी? तुम्हारे कहने से खराब हो जाएगी? नहीं, मेरे कहने से नहीं होगी। एक काम करो, तुम्हारे कहने गलत हो मेरे जाएगी? कहने से नहीं होगी। तो फिर मुहद्दिसीन के कहने से सही और कोई सही चीज़ ऐसा कर लो, देखो अगर लिखत रूप में चाहिए हाँ। तो ये वो भी दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आलिम से अपने लिखवा दो। चलो तो ये किसी हमें ये इसकी देखो, सनद दिखवा दे। मैं जानूँ भैया, मैं बहुत अच्छी तरीके जानूँ क्या बात क्या है। हाँ हदीस तो सही है, हमारे इमाम का नजदीक है। नहीं हमारे इमाम के हजरत, हमने इमाम बात को हमारे सामने। हजरत क्या नाम बताया आपने? हजरत आपने क्या नाम बताया अपना? अब्दुल वकील। अब्दुल वकील भाई, हम एक बार भी ये नहीं कहेंगे हमारे इमाम की नज़दीक ये ज़ईफ़, हम ये दिखाएंगे कि मुहद्दिसीन ने इसको क्या कहा। में चाहिए तो इनसे ले सकते हो, आपको भी लिखत रूप में चाहिए तो इनसे ले सकते हो, मसला ऐसे तो होता जी। मैं तो असल में देखो अब्दुल वकील भाई ये कह रहे हैं मैंने तहकीक कर ली, हालांकि ये मुझे अगर ये तहकीक करते तो मुझे सनद पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन सनद पढ़ के नहीं सुना रहे हैं। और दूसरी गलती इन्होंने ये कर दी और अब भी उस पर डटे हुए हैं कि ये सहाबी है, हालांकि वो सहाबी नहीं है, वो ताबई है। अभी तक इनको ये नहीं पता कि सहाबी और ताबई किसको कहते हैं। सहाबी उसको कहते हैं जिसने अल्लाह के रसूल को देखा हो, ईमान की हालत में देखा हो, ईमान की हालत में है। अब ये हुल्बत्ताई जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सहाबी नहीं है, ताबई हैं, अभी आपको यही नहीं पता। हजरत उसका जो रजी अल्लाह लिखा, इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुजुर्गों को भी कह सकते हैं, याद रखना। हमारे यहाँ नहीं कहते। तो फिर ये कैसे कह रखा है जी? रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। लो जी, ये कैसे कह रखा है? ये साहबी हैं। साहबी हैं। अब इस एक काम करो जी, ये हुल्बत्ताई, ये तहकीक अपना आप करो, हमारे अरे सुनो हमारे हजरत, वही भी है। ज़रा वो निकालना कहाँ है हुल्बत्ताई वाली? लो मैं अभी दिखा देता हूँ, उसी बुखारी की किताब वो। अब देखो रहमतुल्लाह अलैह तो वलियों को, अल्लाह वालों को किसी को कह सकते हैं कि रहमतुल्लाह अलैह यानी अल्लाह की रहमत हो, हाँ। रज़ी अल्लाह ताला यानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब है अल्लाह उनसे राज़ी। हाँ। तो अल्लाह किसी अब से, ये उन्हें जो साहबी कह रहे हैं लिखे हुए के उस पर कह रहे हैं, ये लिखा तो ये गलत लिख दिया ना उन्होंने भाई ने। गारंटी मैं भी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ फ़ौरन हाथों हाथ उस किताब में, जिस किताब में हदीस है उसको उसी किताब में मैं अभी सबको गलत बता देंगे। मुझे पता है, नहीं अब सुनो ना, मुझे पता है। अरे वकील भाई, अब एक बात सुनो, हमारे बहुत वास्ते पढ़ा है। मैं तो हदीस दिखा रहा हूँ, मैं अबू हनीफा की किताब थोड़ी दिखा रहा हूँ। कुरान में भी कीड़े निकालना ये लोग ऐसे हैं। कुरान तो अल्लाह की किताब है, ऐसी बातें मत करो कुरान के बारे में। तुम साहब बता रहे हैं, लाओ ज़रा निकालना हजरत, कौन सी है वो कह रहे हो गलत एक मिनट, अरे सुन तो लो, अरे छोड़ो यार, नहीं वो मैंने देखना देख लिया हमने, वो हुल्बत्ताई हमने निकाल देख लिए। क्या देखिए आप? बस देख लिया हमने। देखने के बाद भी आप नहीं मान पूजा रहे। नहीं करता ना करवाता मैं। देखो ये जो हुल्बत्ताई की जो रिवायत है ना, देखो ये अबू दाऊद में है और अबू दाऊद की ये रिवायत है, ताबई निकल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी तक सहाबी है। तहकीक हुई नहीं अभी तक, तो सारी बातें बता रहा हूँ, सारी बातें जानता हूँ, हदीस की बातें जानता हूँ, हदीस में क्या आप भी तो ये कह रहे हैं मुझे सब पता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नाम है ऐसे नमाज पढ़ी, तुम्हें ये भी मालूम है, हैं? फिर तुम्हारे पता नहीं लगा कि नहीं हजरत, तरीका क्या है। असल में क्या है, देखो आपने दो बातें कही और किताब है आपके सामने, मेरे पास तो किताब भी नहीं है। अरे तुम्हें तो मैं जानूँ यार, एक बात तो पकड़ के बैठ। मेरी तो आपसे पहली बार मुलाकात हुई, कैसे जानोगे आप मुझे? हम जानते हैं तुम लोगों के बारे में, तुम क्या क्या करते हो, क्या हो रहा हो, हमको अच्छी तरह जानना। चलो जी, हमें तो बुखारी में हदीस मिली नहीं भाई। मत करो, तुम लोग को जोड़ दे रहा। नहीं एक कोई बात बताना मुझे, ये जो बहस का मुद्दा है तो बेकार है, बहस का मसला हल नहीं होने का,
या तो आलिम ही मसले को हल करते हैं। कोई मसला है, हाँ आप तो उसमें शक व शुबा है तो उसकी दलाइल में पक्की दे दें लिखवा करके, या आप इस ये- बात को कह दें, क्योंकि बहस से कोई वो नहीं होता, उसका सही चीज़ सामने आ जाना मकसद है। बिल्कुल सही बात आप सही जगह भाई, हैं, सही बात। ये क्या लिखा हुआ है? जी क्या लिखा है? क्या लिखा है? जी क्या लिखा है? पढ़ो, आप पढ़िए, आप पढ़ के सुनाओ। आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ के सुनाइए सल्लू ना। कमा रअयतु सल्लिमूनी, हैं? पढ़ो ठीक से, देख कर पढ़ो ठीक से। सल्लू कमा रअयतु सल्लिमूनी। सल्लू कमा रायतुमूनी मुसल्ली। ठीक, इसलिए तो मैं आपसे पढ़वा रहा था। बुखारी शरीफ की हदीस है। जी यानी बेवकूफ़ आदमी है। भाई मुझसे नहीं पढ़ी आ रही, आप पढ़ो। इसका तर्जुमा है, नमाज इसी तरह पढ़ो हाँ। जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। बस इसीलिए हम आए कि भाई अल्लाह के नबी ने किस तरह नमाज पढ़ी हाँ। पता चल जाए। अच्छा, और ये बुखारी का हदीस है। जी बुखारी की हदीस है। समझे ना? तो अब आप तहकीक करेगा अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका क्या था? वही तो तहकीक के लिए आए हजरत। आप तो नाराज हो गए, मैं नमाज अरे। का तरीका पूछ रहा हूँ, तुम गुस्से में आ रहे हो। बुखारी शरीफ में 4 हदीसें लगातार। आपने एक भी हदीस नहीं दिखाई मुझे। बुखारी शरीफ में 4 हदीसें लगातार। सीने पर हाथ बांधने जी की, हाँ। सीने पर। आपका तरीके की नमाज की। भाई साहब वही तो पूछ रहा हूँ मैं, और इतनी देर से क्या पूछ रहा हूँ? नमाज, नबी की नमाज पूछ रहा हूँ। नबी सीने पर हाथ बांध देते हो। रुको जी, बुखारी, अरे बुखारी दिखा रहे हैं, बुखारी में सीने पर हाथ बांधने की दिखा रहे हैं। सीने में पूरा तरीका, बुखारी में पूरा तरीका, नमाज का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तो उसमें सीना भी तो आवेगा हजरत। वसल्लम। मैं कुछ सब कुछ आएगा। अब बस ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, ये बात ठीक है। तो पूरी ना देखो, हमने जमात में एक बात सीखी, हम पूरे दिन पर चलेंगे, पूरी कामयाबी। नहीं मिला है तो क्या बात में बता देना देते। नहीं नहीं, बुखारी में है भाई माशाल्लाह, नमाज पूरी है। बुखारी हाँ अरे बुखारी शरीफ है माशाल्लाह, हजरत के पास पूरी जिंदे रखी हुई बुखारी शरीफ की। ये बुखारी में हमें इंशाल्लाह पूरी नमाज सीखनी है जी। बस बुखारी से सीख लेंगे, मसला हल हो जाएगा, मजबूत नमाज बन जाएगी हमारी। एक झगड़ा क्या हो जाएगा? हमारे इमाम ने नजीब पे है। नहीं इमाम को छोड़ दो, अब तो हम हदीस की बात कर रहे हैं। चलो मान अब लिया। तो हम हमारे इमाम पे देखिए, नजीब है। जब ये बड़ा मसला क्या है? वकील भाई हमें कितनी देर हो गई यहाँ पर आना है, हमने एक भी बार इमाम का नाम ले लिया, तुमने कई बार इमाम का नाम ले दिया। पानी लाते हैं। हम तो बार बार हदीस का नाम ले रहे हैं और बुखारी का नाम ले रहे हैं, मजबूत हदीस का। आप ही ने हमें सही इब्न खुज़ैमा के दिखा दी, वरना हम तो कह रहे थे हमारा बुखारी से मसला हल कर दो। आपने सही इब्न खुज़ैमा, हल हो जाता बढ़िया भाई बात जब है। बड़ी से हल हो रहा तो छोटे पे तो बाद में जाएंगे हम। और आपको ये लगे कि ये की गलत बात लग रही तो तो पानी पियो वकील भाई, पानी पियो बेटा, पानी पिला रहे। हाँ जी पानी पियो बेटा, मुझे पिला रहे गिलास बाबू। तो ये भी ना कि निगाह बिल्कुल अभी दिखा मिल जाता है या ना मिले बाद में दिखा ना बाद नहीं, में, नहीं, कोई बात नहीं, बाद में। बाद में दिखा देना किसी दिन बता देना देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ के इसलिए भी नहीं लगी का हमें सुना दो हमारे पास होते हैं ना। हमें सुनाम जो नहीं है इधर से भी गैस पार हुआ है। ये माशाल्लाह 400 से ऐसी ऐसा माहौल होगा। ये चीज़ ऐसा भी तुम्हारा पढ़ के ऐसी शानदार नींद आवेगी, कल बड़े दिन बता हमारे घर यही इसी तरह नहीं तो भूल ही गया, मैं तो उधर से आया था ना, तो उस दिन आया था ना सुबह सुबह ATM तो लोग हमसे ये कह रहे हैं नौशाद भाई कि इमाम अबू हनीफा की क्यों मानते हो भाई? हमने कहा भाई हम तो छोड़ना चाह रहे हैं उनको, जो मसले हम उनसे ले रहे हैं। वाली मेरा को उसे कह रही थी कई दिन से। अच्छा हम वो तो लेने आ रहा था तो मिले हाँ लोग नौशाद भाई हमसे यूँ कहते हैं लोग कि इमाम अबू हनीफा को छोड़ो, हदीस को पकड़ो। तो हम उनसे ये कहते हैं कि हम तो खुद छोड़ना चाह रहे हैं, जो मसले हम उनसे ले रहे हैं वो कुरान हदीस में दिखा दो, हम उनको छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। और नहीं दिखा सकते तो फिर हम क्यों छोड़ दें भाई, सीधी सी बात है भाई। एक चीज़ जरूरी नहीं है कि इमाम का कॉल, अगर कोई किसी इमाम का कॉल है और वो कुरान हदीस में नहीं है तो जरूरी नहीं है कि तुम कुरान हदीस में उनका कौल क्यों होगा? बस तो उनका कौल तो किताब में होगा। आप कह रहे हैं ना भाई हमें कोई मसला अगर कुरान में मिल रहा है, हम दूसरे पे क्यों जाएंगे? हम तो कुरान को फॉलो करेंगे।
इमाम अबू हनीफा के पीछे क्यों जाए? कुरान है, ये कुरान और हदीस। बस पहले कुरान हदीस को फॉलो करेंगे। हाँ अगर हमें नहीं मिलेगा तो अब जाने पड़ेगा, जैसे तुमने कहा इल्म वालों के पास जाओ, और तुम थोड़ी करो तो अल्लाह कुरान में कह रहा फसलू हालत जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, ये जो तुम नहीं जानते जानने वालों से मालूम करो। जी सही बात। ये तो कुरान का फैसला है। कहना सुनना ईमान वाले को नफा देता बस है। बस बस। कभी भी कोई चीज़ बूझी जा रही है ना तो दोनों में एक की इसलाह होएगी, बूझने वाले की या बताने वाले की। मेरे उस्ताद ये कहते थे जो जितना बूझता है उतना सीखता है। हाँ अरे बहुत बूझने में शर्म मत कर। पूछने में कोई हर्ज नहीं है। जब भी तो पूछना है बस। असल में मैं तो तहकीक के वास्ते असल में मैं जमात में आया था, मुझे शौक लग गया नमाज का। किसी ने कहा भी तुम्हारी नमाज सही नहीं, तो मैंने कहा भाई नमाज सही करूँगा मैं अपनी, और हदीस वाली नमाज पढ़नी है ये और बुखारी वाली नमाज पढ़नी है। तो मैं तो जब से भैया सीने पर हाथ बांधने से शुरू करनी, क्योंकि नमाज तो शुरू ही वहीं से होती है। हाँ, उसके बाद है बात की चीज़, रुकू करना, सजदा करना, क़याम करना, तो शुरू से सीखूंगा ना। हमने जमात में एक बात सीखी है सही है, कि पूरे दिन पे चलेंगे पूरी कामयाबी, अधूरे पे चलेंगे अधूरी कामयाबी। सही है। तो हम पूरे नमाज सीखनी है, अधूरी नहीं, यानी कि सजदे में से रुकू से। अरे बहुत पूरी सही बात है। नमाज का तरीका सही होना चाहिए, बस। ये नहीं कि थोड़ी सी सही थोड़ी गलत। ना, ना। और ऐसे कर देगा ऐसे नहीं। ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा भैया। मैं अपने उस्ताद से बोलता आप तो फिर कुरान की वो आयत भी जानते होंगे, कौन सी? वमा आताकुम रसूलु फखुजू मन आकुम अनु फंतहु, हाँ जो नबी दे उसको ले लो, जिससे नबी मना करे उससे रुक जाओ। है ना। हाँ जी। इसलिए हजरत मैंने अभी तक इमाम का नाम नहीं लिया, आप बार बार इमाम का नाम ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नबी से दिखा दूँ मुझे तो। ऐसा मामला पड़ता रहता है ना। हजरत मैंने तो नाम वो उनके साथ करो मामला, हमारे साथ क्यों कर रहे हो? हम तो हदीस मांगना है बस। हम नबी के सामने किसी की नहीं चलने देंगे। इमाम अबू हनीफा कौन होते हैं नबी के सामने? नहीं, सहाबी के सामने भी नहीं हो सकते वो। नहीं नबी को छोड़ो। ताबईनों में से हैं। हाँ हाँ वैसे भाई, चार इमामों का झगड़ा हमारे बीच में किसी ने बड़ा सोच हम समझ के डाला। इमाम की बात ही नहीं करना चाहते। मेरे समझ में चार इमाम का भी झगड़ा डालना हमारे बीच में, हाँ जो किसी ने बड़े सोच समझ के डाला। अरे बड़े सोच समझ के डाला। बात करेंगे। हाँ पहले अल्लाह और उनके नबी ये हैं, इनके बाद भी साहबा हैं, तब ताबईन है, तब ताबईन है। ये तो सिर्फ बात की जब हमें पूरी बात हम नहीं तो उन इमाम को मानेंगे जिनको अल्लाह ने इमाम बना के भेजा। सही। बस उन्हीं से मसला हल हो जाएगा, बस आगे जाने की जरूरत ही इमाम नहीं। की जरूरत ही नहीं है हमें। अगर उनसे मसला हल हो जाए तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। होना ही वही है मसला हल हमारा। जी जी। क्योंकि यायुल्लाज़ीना आमनु अतिउल्लाह व अतिउर रसूल और आगे व उलिल अम्रि मिनकुम, वो उलिल अम्रि मिनकुम कौन है? अमीर तुम्हारा हाकिम तो ये नबी हैं गैर नबी हैं? गैर नबी है। तो गैर नबी की बात माननी चाहिए नहीं? अल्लाह व रसूल। ठीक। अगर तुम में कोई झगड़ा हो जाए हाँ। अमीर में तुम में, हाँ। तो लौटो अल्लाह रसूल की तरफ। तुम्हारा फैसला अब मानो। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो उलिल अम्रि मिनकुम जो आपने कहा है हाकिम है, तो ये नबी थोड़ी हैं? नहीं तो अल्लाह तो नबी के अलावा भी बात मानने को कह रहा है, फिर कह रहा हूँ वहाँ तक जहाँ तक वो सही गला वहीं तक तो कह रहे हैं बस। हजरत। तो इसका मतलब नबी के अलावा भी अल्लाह हुक्म दे रहा है कि और की भी बात मानी जा मानो। सकती है। मानो, हाँ लेकिन जब तक कुरान जिसके मुताबिक बस चला रहा। ये है बात। वो तो किसी की नहीं चलेगी नबी के सामने, हाकिम हो या अमीर हो या इमाम हो, अल्लाह के नबी की बात आ गई, साफ़ सुथरी बात, अब नहीं चलेगी किसी की। एक हुआ क्या अल्लाह के रसूल उनके ज़माने का ही इसमें नहीं अच्छा है, वो हदीस की किताबों में असल में कि उसमें जो है हम्म, अल्लाह के नबी ने एक लश्कर भेजा था, हम्म, एक अमीर बनाया था उसका, हम्म, कहीं जाके पड़ाव डाला, किसी बात का अमीर को गुस्सा आ गया, हम्म, उन लोगों से कहा कि लकड़ियाँ इकट्ठी करो। हम्म, उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी करी। अमीर ने कहा हाँ जी, और कहा कि इसमें आग लगा दो, हम्म, फिर काज में कूद जाओ, हम्म, तो उन्होंने मना कर दिया, हमने कूदना। मना कर दिया। अमीर की बात कहाँ तक मानूं? हम्म, अल्लाह के रसूल से उनके पास में जब आए तो आपने जिक्र किया गया इस बात का, आपने फरमाया कि अगर तुम आग में कूद जाते तो हमेशा के लिए जहन्नम में जाते रहे। तो यही तो कह रहे अमीर की हैं, बात अल्लाह जो मानी हुक्म जाएगी। दे रहा है कुरान पाक में, भाई अल्लाह जो हुक्म दिया हमें अमीर की मानने का, वो नेकी के कामों में मानने का हुक्म दिया, अच्छे कामों में मानने का हुक्म दिया। तो जितने भी इमाम गुजरे हैं इन्होंने अच्छे कामों की दावत दी है, ना कि गुनाह के कामों की दावत। तो इनकी बात माननी चाहिए नहीं चाहिए? जब अल्लाह कह रहा है इनकी मानो, तो नेकी के कामों में मानो इनकी, अच्छी बात, बुरे कामों में किसी की माँ बाप की भी नहीं माननी, बुरे के कामों में तो अच्छी बात अगर कोई भी कह रहा है बस मान लो। मुस्लिम भी अच्छी बात, चलो भाई यही तो बात है। अगर अबू हनीफा ने गुनाह की दावत दी हो, शिरक करो, बिदत करो, मत मानो।
और कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता कि अबू हनीफा ने ऐसा लिखा है या कहा है। अभी उनके पीछे उनके जिम्मे तो बहुत सारी बातें लगा रखी है जो उन्होंने नहीं कही। बस नहीं कही है ना उन्होंने नहीं कही, नहीं करे वो काम। हाँ। और उनके पीछे जिम्मे लगा रखे लोगों ने, तो सुन तो लो, लिख के। इसका मतलब तो ये सही बात है, वो तो सही रास्ते पर थे हैं जी, ये तो कहना चाह रहा है आप। अब आप ये बताओ जो वो सही रास्ते पर है उनके पीछे चलने वाला गलत कैसे हो सकता है। भाई एक ट्रेन बम्बई आ रही है और मैं बम्बई में बैठा हूँ, उस ट्रेन में बैठा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा जी? बम्बई जाऊँगा ना, जिस ट्रेन में बैठूँगा वहीं जाऊँगा। तो अबू हनीफा अगर सही थे इनके कौल के मुताबिक, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सारे इमाम के कॉल लगे हुए मेरे। तो देखो ये लेगा सारे इमाम में कॉल। तो ये भी हजरत कहा कि अगर हमारे कॉल हाँ कुरान हदीस से टकराएं तो हमारे कॉल को दीवार बस। मार देगा, कुरान हदीस की बात ले लो। बस ले लो। उनके ऊपर कहना अबू हनीफा का भी, हाँ सारे इमामों का सारे सबका यही कहना का भी, मालिक का भी। हजरत ने ये कहा है कि अबू हनीफा सही थे, उनकी बात बिल्कुल सही थी। तो सीधी बात सी उनकी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती वो तो आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, बस वो भी एक, क्योंकि हम नबी नहीं है। इंसान को हम आपसे भी हो सकती है, वो मेरे से भी हो सकती है। वही खाली अबू हनीफा के लिए बात नहीं किसी से भी हो है, ये सकती तो है। नबी के अलावा सबके लिए बात है, सबके लिए। ये खाली उनके लिए नहीं है। हाँ नबी से गलती नहीं होती। बस नबी मासूम होते हैं। मासूम हजरत अगर अभी नहीं मिल रहा है इंशाल्लाह बाद में जाएगी, देखेंगे। कोई बात नहीं। 11 घंटे हो रहा घर से भी फ़ोन आ गया, कल हाँ। जब आप कहोगे हम तो जब ही हाजिर हो जाएंगे आपकी खिदमत में। पूरी नमाज का तरीका दिखलाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा अच्छा नबी तो करते ही वो तो अल्लाह करवाता था, अल्लाह का हुक्म था। देखो नौशाद भाई, देखो अनिल हवा हम्म। इन हुआ वायु युवा, नबी अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह सही। फरमाता है। बिल्कुल वही की जाती है जब बोलता है। ये तो अल्लाह की इसके बात दो है और और सच। जब हिलता है जब वही आती है। बिल्कुल हक बात है, सच बात असल गारंटी दे रहा अल्लाह ताला, हैं? नबी के बारे में गारंटी दे रहा है हर तरह की। गारंटी है, किसी के बारे में नहीं है गारंटी, ना इमाम बुखारी के बारे में, ना इमाम मुस्लिम के बारे में, इमाम बुखारी के बारे में भी नहीं है। कभी हम यहाँ समझे क्योंकि इमाम बुखारी भी एक वो है ना, गैर नबी है, बशर्ते बशर्ते। बशर थे वो भी, उनसे भी गलती हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि बुखारी में जो आ गया जो उन्होंने कह दिया सही है, ऐसा कुछ नहीं है मामला। जैसे अबू हनीफा से गलती हो सकती है, इमाम बुखारी से भी गलती हो भूल सकती चूक है, हो सकती है, भूल चूक हो सकती है किसी से। बहुत सारी हदीसें जो थी, क्योंकि बहुत से ये कहते हैं कि भाई बुखारी बुखारी, अरे भाई बुखारी नबी थोड़ी है, बुखारी से भी गलती हो सकती है। कौन से हैं, बहुत सारी हदीसें इकट्ठी थी, फिर उसे गुसल का पानी आज है ना जला दिया था, नहीं जला दिया था, कुछ शक हुआ था उनको। शक था उन्हें, ये सोनी सुनाई जो हदीसें इकट्ठी। चलो हजरत भाई नौशाद आप उनसे पूछ लेना, अभी शायद नहीं मिल रही। खलीफा हुए, हाँ जी उनके ज़माने में एक आदमी था जिसने 6000 हदीसें गड़बड़ कर छोड़ दी थी। हाँ लोगों को जब मालूम हुआ तो उनसे शिकायत की गई खलीफा से। उन्होंने उसे गिरफ्तार करवाया और कहा कि इसको जो है उससे तस्दीक हो गई कि हाँ ठान लिया कि हाँ मैंने गढ़ी दी हदीस से, तो उसे फांसी का हुक्म हो गया। उसने कहा जी मुझे फांसी दे दोगे तो फिर हदीसें कौन छाटेगा फिर ये जो मैंने छोड़ी है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है आज जो है अल्लाह ताला ने ऐसे लोग पैदा कर दिए हैं, जो अब्दुल्लाह बिन मुबारक तो उस ज़माने में हाँ बड़े बड़े मुहद्दिसीन होते मुहद्दिसीन थे, तो आज ऐसे लोग अल्लाह ने पैदा अल्लाह कर दिए हैं अल्लाह कि फिर एक एक दूध का दूध पानी का पानी कर। हिफाजत हो रही है। सही बात, ठीक है इंशाल्लाह वकील साहब आएंगे, भाई नौशाद ये बता देंगे देख आपको लेंगे। ये। अच्छा एक बात और है भाई नौशाद, वकील साहब इसको तो बंद कर दो, उनको बता देना भाई नौशाद को, जब हो हमें बता देना। अभी आपने एक बात ये कही है कि गलती हमसे भी हो सकती है, किसी से भी, किससे भी होता है। ठीक है ना, ये बात आपने कही है, तो अब इसको आप मानोगे या नहीं मानोगे बताओ। क्या मतलब? ये जो आपने खुल बताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कह रहे हैं, इनको साहबी आप बता रहे हैं, हालांकि वो साहबी नहीं हैं, आप बार बार साहबी कह रहे हो। उसको साबित कर देना कि साहबी है, ये साबित और कर देना कि साहबी नहीं है। मैं तो अभी बता रहा हूँ कि वो ताबई हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, आपको मानना चाहिए, वरना आप मुझे दिखाओ। ऐसे नहीं मानना मैं। अच्छा। मैं पैकिंग ना कर दूँ। तहकीक करोगे? चलो तहकीक करो, ये भी देखिए नहीं मानना का। चलो ये तहकीक कर लेना। हाँ एकदम से मानने का नहीं। इसमें अब तहकीक करो। भाई नौशाद याद है इनका क्या नाम साबित याद करो? रखो, सुनो आप इनको बता रहे फुल बत्ताई ये अबू दाऊद की हदीस है, वो ये ताबई हैं, वो बयान कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप ये तहकीक करना ये साहबी हैं ये ताबई, ठीक है। ये बता देना। ये ताई जो है इन्हें खुजामा लाए इनकी हदीस है। मैं समझ गया, ये इब्ने खुज़ैमा की नहीं है हज़रत, ये अबू दाऊद की ये रिवायत है। वो जो है ये हुल बत्ताई की जो पढ़ी है ना, वो तो मैंने देख ली, वो वाइल बिन हुजर की है। हाँ। ये जो बात चल रही है अब हुल बत्ताई की चल रही है, वो अबू दाऊद की रिवायत है, सईद इब्ने खुज़ैमा की, ठीक है ना। अब आप ये तहकीक करना ये साहबी हैं ताबई, ठीक है। अभी आपको ये भी नहीं चलो पता ठीक है। एक मिनट का पैकेट और उसका धनिया का ठीक है।
तो वो लेकर आया था, इतना टाइम लग गया। अब मैं ना भाई, मैं याद नहीं जज़ाकल्लाह, नहीं जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि साहब देखो, वकील हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर, सही बुखारी में एक हदीस है, हदीस नंबर 100 है, आप कभी भी खोल के देखें। हदीस नंबर 100 है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐसे लोग पैदा होंगे, अल्लाह पहले इल्म को उठाएगा, आलिम को उठाएगा। ऐसे लोग पैदा होंगे जो आलिम नहीं होंगे, इल्म वाले नहीं होंगे। हदीस नंबर 100 है, खोल लो अभी, ठीक है। वो क्या करेंगे, उनका काम क्या होगा, ऐसे लोग होंगे कि मसले बताएंगे, आलिम नहीं है लेकिन मसले बताएंगे, और लोग उनसे मसला पूछेंगे, उनको सरदार बताएंगे, बना लेंगे। तो हुजूर ने आगे फरमाया, ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो खाली बुखारी रखने से या बुखारी पढ़ने से या मुस्लिम रखने से आदमी आलिम नहीं बनता। जैसे डॉक्टरी करने से आदमी इतने 18-20 साल लगाता है ना, वो क्यों लगाता है, वो चाहे तो किताबें घर पे ला कर रख ले। MBBS डॉक्टर बनने का नहीं, जब तक वहाँ नहीं जाने का वो डिग्री नहीं मिलेगी, बल्कि और गुमराह होगा वो। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन किसी ने लगा दिया, रिएक्शन कर जाएगा वो, अरे बड़ा मामला टेढ़ा हो जाएगा। और ये मैंने तो आपको हवाला दे दिया बुखारी का, ये अल्लाह के रसूल की बात है, अबू हनीफा की बात नहीं है। हुजूर ने कहा कि ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। हदीस नंबर 100 है, बुखारी में है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो तुम्हें मसले बताएंगे, आलिम नहीं होंगे, खुद भी गुमराह होंगे, अहले इल्म को, और ऐसा हो रहा है। अहले इल्म को उठा लेगा अल्लाह। देखो ये आगे नहीं, आगे हदीस खोल लिया हज़रत ने फ़ौरन। जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलो पेशवा बना लेंगे। देखो आगे नहीं वो बात, लो जी हदीस सुन लो। आज बनाया जा रहा है, अरे वही बनाया जा रहा है, बना लेंगे, उनसे मसाइल पूछे जाएंगे। देखो जी वो हदीस सुनो जी, हदीस खोल लिया हज़रत ने। फतवे देकर हाँ, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी लो गुमराह करेंगे। वो वही बात है। इस हदीस के मजमून को हिसाब से एक दूसरी सनद से भी हासिल किया ये गया। दूसरी सनद से भी हासिल है ये हदीस, ये इतनी मजबूत बात है। चाट मसाला बहुत शानदार है। चाट मसाला दिखाना जी। चाट से ले जाओगे हकीकत में। और बेसन एक नंबर का, ये बाकी तो है मेरे पास। हमारे एक नंबर का चाट